अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट मैच जो कि सिडनी में जारी है। आज दूसरे दिन का खेल हुआ, तो हम दूसरे दिन का जो खेल हुआ उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहली रिक्वेस्ट आपसे वही है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ज़रा मैं आपको स्कोर कार्ड की सिचुएशन बता दूँ, तो फिर मैच के बारे में बात करेंगे। इंडिया के 185 रन्स के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में बनाए हैं 181 रन्स पे ऑल आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इस तरह इंडिया ने जो है बर्तरी हासिल की है 141 रन्स की पहली 4 रन्स की बर्तरी हासिल की है इंडिया ने। सेकंड इनिंग में इस वक्त जो पोजीशन है इंडिया की वो है 141 फॉर 6, और इस तरह रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है 145 फॉर 6 है। तो अब देखते हैं कि कल जो है इंडिया की जो सेकंड इनिंग है वो कितना लॉस्ट करती है और वो कितना टारगेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब आज सुबह अपनी पहली इनिंग जब शुरू की 9 फॉर 1 कल उनका स्कोर था, तो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट भी इंडिया की तरह अच्छा नहीं रहा और टॉप ऑर्डर कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाया। द ओनली कंट्रीब्यूटर फॉर मी वो थे वेबस्टर, जिन्होंने 57 रन स्कोर किए, और स्टीव स्मिथ 33। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जब ये जब ये दोनों खेल रहे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे इंडिया मे बी इन ट्रबल और ऑस्ट्रेलिया कम से कम 100 और 120 रन की लीड्स तो जो है वो ले लेगा। लेकिन फिर मिडल में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जल्दी विकेटें खो दी, जिसकी वजह से वो 181 तक ही पहुंच सके। इंडिया की तरफ से अगर मैं इंडिया की बॉलिंग जो है वो अगर मैं आपको बता दूं, तो इस बार मतलब लकीली फॉर इंडिया बुमराह के अलावा मतलब सिराज ने और प्रसिद्ध और नितिश रेड्डी ने भी अच्छी खासी मदद की है जसप्रीत बुमराह की, और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि सिराज ने और प्रसिद्ध ने 3-3, जबकि नितिश रेड्डी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो इस वक़्त जनाब जो गेम की सिचुएशन है वो रियलिस्टिकली मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया जो है वो 145 फॉर 6 है। तो आज भी काफ़ी मदद मिली फ़ास्ट बॉलर्स को। दूसरे दिन भी हमने देखा थ्रू आउट द डे गेम जो है वो स्विंग और सीम हुआ। अ, तो अब देखना ये है कि इंडिया कितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देता है। फॉर मी जितना मैंने देखा है पिच को, तो कम से कम मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की नज़रें 200 पे तो होगी। एटलीस्ट उन्हें 200 रन्स तक तो मतलब टारगेट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। अगर अंडर 200 ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है ना, वो फिर ऑस्ट्रेलिया के माइंड में होगी कि वी आर चेसिंग अ वेरी लो स्कोर एंड वी ओनली नीड वन गुड पार्टनरशिप एक्चुअली टू गेट देयर। और साइकोलॉजिकली फिर फील्डिंग इज अ फील्डिंग टीम भी आप पे प्रेशर होता है कि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ रन्स टू प्ले विद, सो वी कैन नॉट अफोर्ड एनी लूज स्पेल और ड्रॉप कैच और समथिंग मतलब लाइक दिस। वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है फिर आपके ऊपर। तो कम से कम इंडिया विल बी लुकिंग एक्चुअली टू बी 200 रन्स अहेड एक्चुअली। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि चूंकि इस वक्त 145 फॉर 6 है, लेकिन जडेजा और जो है वाशिंगटन सुंदर जो है वो क्रीज पर खड़े हैं। वी नो के बोथ ऑफ देम जो है वो कैपेबल बैट्समैन हैं, और दे कैन मेक अ पार्टनरशिप एंड दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया कल जो है उनकी कोशिश यही होगी कि जितना मतलब जल्दी हो सके ना, तो इस पार्टनरशिप को जो है थोड़ा वो तोड़ दें, ताकि इंडिया को जो है 200 से ऊपर वो न जाने दें, क्योंकि जिस तरह की विकेट खेल रही है, आल्दो मतलब वेदर का आप कुछ नहीं कह सकते ना, ये इशू है। तो जिस तरह विकेट खेल रही है, तो आई डोंट थिंक कि अगर इंडिया जो है ना वो मतलब ये अच्छी पार्टनरशिप बनी और समहाउ इफ दे आर एबल टू गेट टू दैट 250 रन मार्क, आई थिंक देन इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू चेज डाउन ऑन दिस पिच। और स्पेशली जब आपका जो टॉप ऑर्डर है उसमें एक ट्रेविस हेड कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे थे, अब वो भी नहीं कर रहे। स्मिथ एंड लवशिन फॉर्म में लगे इससे पहले वाले टेस्ट मैच में, लेकिन आज वो जिस तरह से आज फिर स्मिथ अच्छा खेला आई बिलीव इस पिच पे। दूसरे एंड से विकेट वो लूज कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन स्मिथ जो है उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी कंपोज्ड इनिंग खेली, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो बिल्कुल सेट हो गए तभी वो आउट हो गए ना। तो हालांकि अच्छा वो खेल रहे थे आज भी। तो इस वक्त मैच जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है, और मतलब बिल्कुल 50-50 एक 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 अच्छी पार्टनरशिप अगर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बनाते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रबल में होगा। और अगर
ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंडर 200 रिस्ट्रिक्ट कर लेता है फॉर समथिंग 160 170, तो आई थिंक इट विल बी गेम ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं बहरहाल कि कल क्या होता है, लेकिन आई थिंक एक बहुत ही कमाल का टेस्ट मैच जो है ये होने वाला है। लेकिन एक कंसर्निंग चीज़ जो इंडिया फैन के लिए है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह बाहर गए थे और मतलब अब उनकी इंजरी किस नौइयत की है, वो इस टेस्ट मैच में बैक का इशू था उनको, अचानक ही हो गया। तो अब देखना ये है कि वो सेकंड इनिंग में आते हैं या नहीं आते। अगर जसप्रीत बुमराह सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो फिर तो मतलब 200 भी चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान बात नहीं होगी। वी नो कि किस तरह के फॉर्म में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह मतलब उनकी अगर फिटनेस इश्यूज अगर वो आ जाते हैं आड़े और वो बॉलिंग नहीं करते इन द सेकंड इनिंग, देन आई थिंक इंडिया विल बी इन डीप डीप ट्रबल। और देन ऑस्ट्रेलिया कैन चेस एनी टारगेट अगेंस्ट इंडिया। बाकी क्योंकि जो इंडियन बॉलर्स हैं वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अ लॉट विल डिपेंड्स ऑन बुमराह फिटनेस इज़ वेल कि वो कितने फिट हैं और मैच में मज़ीद हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ये बहरहाल हम कल देखेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।